मेरे प्यारे बच्चों, आदाब। आज के इस वीडियो में हम 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे जिनकी किताब नफीस उर्दू है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम उनको पढ़ा चुके हैं सबक नंबर 7, 8। आज की इस वीडियो में सबक नंबर 9 पढ़ाएंगे जिसका नाम है रिफाही इदारे। ये आपको बता दें, रिफाही इदारे 2 लफ्ज़ों से मिलकर ये बना हुआ ये टॉपिक है, उन्वान है। ठीक है, तो अब हम जो है बगैर इसका खुलासा किए हुए हम पढ़ते चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं, इसलिए कि एक बार खुलासा बताएंगे और दूसरी बार फिर हम आपको इसकी रीडिंग डाल के बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लीजिए, रिफाही इदारे का मतलब है नेकी और भलाई का काम करने वाला इदारा। इदारा का माना होता है महकमा या डिपार्टमेंट। ठीक है, अब चलिए इस टॉपिक के मुताबिक जो बातें इसमें बयान की गई है उसको हम पढ़ते हैं। जून 2013 में हमारे मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बारिश का शदीद तूफ़ान आया, मतलब शदीद सख्त बारिश आई। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ मतलब बहुत सारे लोग मर गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इमारतें मलबे का ढेर बनने का मतलब ये होता है कि इमारतें टूट फूट कर जो है नीचे बिखर गईं। सड़कें तबाह हो गई, बाज़ जगह तो गांव के गांव मिट गए। इस मौके पर फौरी तौर पर बहुत से इदारे लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। इदारे, महकमा, डिपार्टमेंट, और मलबे में फंसे हुए लोगों की मदद की। इन इदारों ने लोगों को मुफ्त दवाएं फराहम की। सख्त सर्दी के मौसम में ठिठुरते हुए लोगों को कंबल, रज़ाइयाँ और गर्म कपड़े दिए। ज़ख्मियों का ऑपरेशन किया, उन्हें बड़े शहरों के अस्पतालों में पहुंचाया। तो इस पैराग्राफ के अंदर वही बात बयान की गई कि 2013 में जो शदीद बारिश हुई थी उससे जो नुकसान हुआ था उसका जो है उस नुकसान की तलाफ़ी इन रिफाही इदारों ने किया था। आगे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इमदादी काम करने वालों में मुल्की इदारों के साथ साथ दूसरे मुल्कों के इदारे भी शामिल थे। अपने यहाँ के जो महकमे और डिपार्टमेंट से थे उन्होंने तो इसके अंदर हिस्सा लिया। गैर मुल्क के जो थे, आउट ऑफ कंट्री जो इदारे थे, रिफाही काम करने वाले लोगों की भलाई काम करने, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। मुल्क के तकरीबन हर छोटे बड़े इदारे ने इस काम में हिस्सा लिया। ये इदारे आवाम की मदद से मिलजुल कर काम करते हैं। कहीं सैलाब आए, तूफ़ान आए, ज़लज़ला आए या जंग हो, ये समाजी इदारे खिदमत के लिए सबसे आगे आते हैं। तकलीफ़ और मुश्किल में लोगों का साथ देते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कौन किस ज़ात और किस धर्म का मानने वाला है, बल्कि जब किसी को या जहाँ कहीं भी किसी को परेशान हाल देखते हैं उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगला पैराग्राफ, रिफाही इदारे इनके अलावा भी होते हैं। ये तो हो गया ये रिफाही इदारे। अब दूसरा रिफाही इदारा भी होता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बैंक, अस्पताल, ये सब रिफाही इदारे हैं। ठीक है, रिफाही इदारे कैसे हैं आप देखिएगा। तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कम कीमत पर या फिर मुफ्त तालीम दी जाती है। ये हर जगह ऐसा होता है। अब रही बात कि उन बच्चों के बारे में या तो स्टूडेंट को पता होता है या नहीं पता हो। जो स्कूल के चलाने वाले होते हैं, डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो जानते हैं कि किन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और किन बच्चों को वो पैसा लेके पढ़ाते हैं। बाहर क्या, हमको इस मैटर में ये टांग नहीं अड़ाना चाहिए कि भाई स्कूल के डायरेक्टर हैं या स्कूल के जो चलाने वाले हैं, मालिक हैं, वो जो सारे बच्चों को फ़ी लेकर ही पढ़ाते हैं। ये हम नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। आगे, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हैं, अस्पतालों में बीमारों का इलाज होता है। तो आप समझ गए कि जब तक ये स्कूल वाले न पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ लिख कर होशियार नहीं बनेंगे। आगे, बड़े बड़े डॉक्टर उन्हें मुफ्त मशवरा देते हैं, बीमारों को दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं।
दुखी इंसानियत की खिदमत की जाती है। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। उन्होंने कोढ़ के मरीज़ों के इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। अपनी ज़िंदगी मरीज़ों की इलाज के लिए उन्होंने लगा दी थी, खपा दी थी। आगे पढ़ते हैं। खिदमत के इन जज्बे को देखते हुए उन्हें दुनिया का सबसे बड़े एजाज़ नोबल इनाम से नवाजा गया। जाहिर सी बात है, अगर आप आवाम की खिदमत करेंगे तो आपको कोई ना कुछ इनाम तो मिलेगा, कोई ना कोई पुरस्कार तो मिलेगा। आगे, उनकी वफ़ात के बाद अब उन्हें सेंट का दर्जा दिया गया है। मतलब सेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SAINT, सेंट, जिसका मतलब होता है सूफ़ी, संत, बुज़ुर्ग, वली वगैरह। मरने के बाद उनको कहा गया बहुत बड़े वो इंसान वली थी, ऋषि वगैरह थीं। अस्पतालों के साथ साथ हर शहर, कस्बे और गांव में सेहत के मरकज़ कायम होते हैं। मरकज़ का मतलब होता है सेंटर होते हैं, ठीक है। ये खिदमत के सरकारी इदारे हैं। उनको हुकूमत चलाती है। बैंक भी अवामी खिदमत के इदारे हैं। तो देखिए, सरकारी हॉस्पिटल है तो वो भी आवाम की खिदमत करते हैं, और अस्पताल वगैरह हैं वो भी लोगों की खिदमत करते हैं, और बैंक भी आवाम की खिदमत के इदारे हैं। लोग उनमें अपने पैसा जमा करवाते हैं। कैसे खिदमत के इदारे हैं, उसका रीज़न, उसका जवाब दे रहे हैं। लोग इनमें अपने पैसे जमा करवाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो निकलवा लेते हैं। इस तरह उनका पैसा महफूज भी रहता है, और ज़रूरत के वक्त हुई ही वो अपने पैसे को निकालते हैं। उससे कम ज़रूरत होती है तो कम ही निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालते हैं। इसलिए कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसकी ख्वाहिशें भी और बढ़ जाती है। जब नहीं रहता है हाथ में तो कम ही खर्च करता है। आगे, तकरीबन हर शहर में बैंकों की शाखें मौजूद है, यानी ब्रांच मौजूद है। इनके अलावा सरकार तंजीमें भी फलाही इदारे चलाती हैं। ये अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ़ खिदमत अंजाम देते हैं। ये ख़ुद से मदद करते हैं। जैसे आप भी हैं, आप किसी को ख़ुद से मदद कर दिए तो ये भी क्या हो गया, अपनी ये भी रिफाई काम हो गया। रज़ाकार तंजीमें नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे लोगों को मुफ्त वकील फ़राहम करती हैं। अब देखिए, आजकल का ज़माना है, मतलब जो जितना जिसको धोखा दे दे वही क्या है, आज के ज़माने का होशियार समझा जाता है। तो जो लोग नेक होते, अच्छे होते हैं, उनको लोग क्या करते हैं, गलत मुक़द्दमात में फंसा देते हैं। तो ये इदारे जो उनकी जो है मदद करते हैं, वकील रख के उनको छुड़वाते हैं। आगे, अदालत से उनकी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती हैं। ऐसी बहुत सी रज़ाकार तंजीमें हैं जो मुल्क में हुकूमत के काम काज पर भी नज़र रखती हैं, ठीक है। हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके ऊपर जो है उनकी नज़र होती है। अब देखिए, हमारे मुल्क में इत्तिला हासिल करने के हक़ का कानून नाफिज है, जिसे अंग्रेज़ी में राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर RTI कहते हैं। RTI का फुल फॉर्म भी वही हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है, ये तंजीमें क्या करती हैं कि हुकूमत जो काम करती है ना, उसके ऊपर नज़र रखती है। और जिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम में सुस्ती करते हैं, उनको जो है अपनी नज़र में लाकर, सबको के सामने लाकर उनकी गलती को उजागर कर देती है। अब अगर वो अपनी गलती से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। देखिए, हुकूमत का कोई महकमा अगर अपने काम में कोई कोताही बरतता है तो RTI के ज़रिए मालूमात हासिल की जाती है, और उसे सबके सामने लाकर इस महकमे को सही रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है कि आपके डिपार्टमेंट में इतने लोग ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, उनको रोका जाए। आगे, अब तलबा के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, तलबा और तालिबात में बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तंजीमें भी रिफाई इदारे हैं। ये इदारे तालिब इल्मों में लोगों की खिदमत का जज्बा और शौक़ पैदा करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो स्काउट शहरों में ट्रैफिक का इंतज़ाम संभालने में मदद देते हैं, कमज़ोरों और ज़ईफ़ों की मदद करते हैं, माज़ूरों के काम आते हैं। स्काउट जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, SCOUT, स्काउट, ठीक है। ये ऐसे तलबा होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसी एतबार से मदद करते हैं। आगे, फलाह बहबूद की ये सब इदारे खिदमत के इदारे हैं।
ان کا مقصد لوگوں کی خدمت اور مدد کرنا ہے۔ ایسے اداروں سے ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں کے عوام پریشان ہوں گے تو اس ملک کی جو ہے ترقی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ملک بدنام ہوگا، اور جہاں کے عوام خوش ہوں گے تو وہ ملک بھی شہرت پائے گا اور جو ہے ترقی پائے گا۔ آگے میرے خیال سے اس میں جو مختصر طور پہ جو میں مطلب بیان کرنے کی کوشش کیا ہوں، پڑھتے ہوئے ریڈنگ ڈالتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور وہ مشکل الفاظ جو اس کے اندر آئے ہیں اب ان کے معنی ہم بتا دیتے ہیں، پڑھ کے سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مہیا کرانا، فراہم کرانا، دینا، نافذ ہونا، لاگو ہونا، کوتاہی، کمی، غفلت، فلاح و بہبود، نیکی اور بھلائی، کوڑھ، جزام، ایک بیماری جس میں جسم پر چھالے سے ہو جاتے ہیں، جزام پڑھیں گے، جزام نہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم پیش بھی لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی پریشانی۔ آگے وقف کرنا، خدمت کے کام میں لگا دینا، سینٹ، سنت، ولی، رشی، بزرگ، آپ کی کتاب میں نہیں ہے لیکن ہم لکھ دی ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ ناجائز، غلط، محکمہ، ادارہ، ڈپارٹمنٹ، ضعیف، بزرگ، کمزور، اضافہ، بڑھوتری۔ اسکاؤٹ ہی لکھ دیے ہیں کہ آپ سمجھ میں آ جائے انگلش میں اس کا جو اسپیلنگ کیا ہوتا ہے، بار کا۔ اب اس کے بعد آتا ہے آپ کے سوال جواب کا، تو سوال جواب ہم آپ کو لکھ کے دے دی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں فل ان دی بلینک، یہ بھی ہو گیا ہے، آپ اپنی نوٹس میں دیکھ لیں گے، اور یہ بھی واحد سے جمع بنانا ہے اور جمع سے واحد بنانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو واحد ہے اس کی جمع بنا دیجیے، جو جمع ہے اس کا واحد آپ بتا دیجیے۔ اب اس میں دیکھیے صحیح جملے والے، صحیح املا والے الفاظ پر نشان لگائیں۔ صحیح املا کا مطلب یہ ہوا کہ اسپیلنگ کس کا صحیح ہے، کس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، تو یہ والا صحیح ہے، آپ کو نشان لگا کے بتا دیا، یہ والا صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ والا صحیح ہے، اور یہ والا صحیح ہے، اور یہ والا صحیح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس سبق میں انگریزی کے جو الفاظ آئے انہیں لکھنے کی مشق کیجیے۔ تو دیکھیے آپریشن، بینک، انفارمیشن، اسکاؤٹس، ٹریفک، یہ انگلش کے ورڈ ہے، اس کو آپ پڑھیے اور لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے چلیے، اس میں کچھ سوال کس طرح کیے گئے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں، پہلے سوال سمجھ لیتے ہیں، بعد میں اس کو جو ہم بتائیں گے۔ ہر جملے کے نیچے لکھیے کہ آپ بتائی گئی صورتحال میں نیکی یا بھلائی کا کام کس طرح کریں گے۔ آپ بتائیے کہ ایسی پوزیشن میں آپ بھلائی کا کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ سڑک پار کرنے کے لیے ایک بوڑھی عورت تیار کھڑی ہے، آپ کس طریقے سے نیکی کریں گے اس کے ساتھ۔ نیکی کرنے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ ٹریفک کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کو سڑک پار کرا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سامنے والا، اس کے بعد والا جو کوشچن ہے، سامنے بنی ہوئی تصویروں پر دو جملے، سینٹینس، دو واقعے اور سینٹینس بنائے، یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آپ کو اسکول ہے، اسکول کے اوپر آپ جملے بنا دیں گے کہ ہمارے اسکول کا نام نیشنل پبلک ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ چلیے اس طریقے سے آپ جملے بنا دیجئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ جو اس سبق کو سمجھ لیے ہوں گے، اور اگر جہاں کہیں کمی بیشی آپ کو محسوس ہو کہ ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آیا، تو آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو اپنے ایگزام کی تیاری میں لگے رہیے، کب آپ کا ایگزام ہو جائے یہ آپ کو اس سے پہلے بتا دیا جائے گا، لیکن ہوشیار آدمی یہ ہے کہ اپنے ایگزام کی تیاری ابھی سے کرتا رہے اور ایگزام کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ تو چلیے پھر اگلے سبق کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔